बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक जो टॉपिक है वो डिस्कस करने लगे हैं इकोनॉमिक्स की ओरिजिन का, जिसमें हम इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री को ज़ेर बहस लाएंगे कि इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है ये किस किस फॉर्म में रह चुका है और उसका मीनिंग क्या है। और आज हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स की वो भी ज़ेर बहस लाएंगे कि क्यों इस सब्जेक्ट को कोर्स में शामिल किया गया है और इसके बेसिक रीज़न्स क्या हैं। और इस वक्त अज़ीज़ तलबा, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा और जो बुनियादी एक प्रॉब्लम तमाम जो ममालिक हैं वो फेस कर रहे हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी ज़ेर बहस लाएंगे कि वो क्या होते हैं। तो आइए अज़ीज़ तलबा, अब हम इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है जो आज हम देखते हैं पढ़ते हैं, ये सबसे पहले जो इसकी एक फॉर्म थी वो इकोनॉमिक्स थी। ये टू ग्रीक वर्ड्स से इसको डिराइव किया गया है इकोनॉमिक्स को। और आपको नज़र आ रहा है कि ओइकोस और नॉमस, यानी कि इकोनॉमस, इसको इकट्ठा पढ़ेंगे। इसमें टू वर्ड्स हैं। सबसे पहले ओइकोस। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड, फैमिली सर्कल, हाउस, होम, यानी कि इसको एक घर लिया जाता है, फैमिली सर्कल लिया जाता है, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, घराना हम जिसे कहते हैं उर्दू में, वो हम इसे कह सकते हैं। तो सेकंड जो इसका पार्ट है नोमस। नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, रूल, लॉ या हाउस होल्ड मैनेजर। अब सारी सी बात है, जो हाउस होल्ड मैनेजर होता है वो जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जिसने कि घर के मामलात को मैनेज करना होता है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स को इकट्ठा पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम ये लेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि एक जो फैमिली का हेड है वो अपने जो एक घरेलू मामलात हैं, जो अपने उसके मुआशी मामलात हैं, अपनी फैमिली के मेंबर्स के, अपनी फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो उनको किस तरीके से पूरा करता है, उसके मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यानी कि जो वर्ड इकोनॉमिक्स आज हम स्टडी करते हैं ये इससे पहले वो इकोनॉमिक्स से डिराइव किया गया था, जिसका मतलब ये था कि एक घराने का जो सरबरा है वो किस तरीके से जो अपनी फैमिली है उसके मैटर्स को हैंडल करता है, किस तरीके से अर्निंग करता है और किस तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को पूरा करता है। तो इसको फर्दर हम ये कह सकते हैं कि हाउ द हेड ऑफ अ फैमिली मैनेजेस द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। अब जो बेसिक नीड्स हैं उसमें फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ्स हैं, एजुकेशन है और हेल्थ है। तो ये अजीज तुलबा सबसे पहली फॉर्म थी इकोनॉमिक्स की, जो कि ओ इकोनॉमिक्स है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इससे पहले ये क्या थी, यानी कि अजीज तुलबा उसके बाद ये एक सेकंड फॉर्म है कि इकोनॉमिक्स इसमें भी रही है, पोलिस और इकोनॉमिक्स। अब ये थ्री ग्रीक वर्ड्स के कंपोजिशन से ये बना है और इसमें पोलिस जो नंबर फर्स्ट है और नंबर सेकंड वन इज द इकोनॉमिक्स। अब आइए हम इसको मिलाते हैं कि पोलिस और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, और कुछ बुक्स में और इकोपोलिस भी इसको कहा गया है। पोलिस का मतलब होता है सिटी और स्टेट, और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक हाउस होल्ड की मैनेजमेंट, यानी कि एक पर्सन जो एक घराने को मैनेज करता है। ठीक है। अब अगर हम इसको इकट्ठा करते हैं पोलिस और इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि रियासत जो है, रियासत में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी घराने हैं, वो किस तरीके से अपने इकोनॉमिक जो अफेयर्स हैं वो मैनेज करते हैं, वो किस तरीके से तमाम कंट्री के जो अफेयर्स हैं वो गवर्न किए जाते हैं या उनको मैनेज किया जाता है। कि एक जो कंट्री है उसके तमाम जो हाउस होल्ड्स हैं, तमाम जो घराने हैं, हाउ दे आर मैनेज्ड, हाउ दे आर गवर्नड। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ अ कंट्री। तो पॉलिस और इकोनॉमिक्स का मतलब ये है। चूंकि पहले जो हमने वर्ड एक पढ़ा है
और इकोनॉमस, उसमें सिर्फ एक घराने का तस्करा किया गया है। अब ये जो पोलिस और इकोनॉमस है, इसमें पूरी जो स्टेट है उस में जितने भी घराने आ रहे हैं, जितने भी उसमें सिटीज आ रहे हैं, उन तमाम की मैनेजमेंट का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज आपने जहन में रखनी है कि चूंकि इसमें एक स्टेट का जिक्र आ रहा है, अब स्टेट में जो एक गवर्नमेंट होती है, उसमें एमएनएस भी होती हैं, उसमें एमपीएस भी होती हैं, उसमें लोकल गवर्नमेंट्स भी होती हैं। तो वो जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं या प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, वो क्या करते हैं कि अपने अपने हल्के में अपने पॉलिटिक्स से अपनी हल्के की जो इकॉनमी होती है, लोगों की जो एक वेलफेयर होती है, वो बढ़ाते हैं। उसके बारे में वो एक सोचते रहते हैं कि किस तरीके से लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। तो चूंकि वो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं और ओवरऑल जो इकॉनमी होती है उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इसके बाद चूंकि इसमें एक स्टेट का वर्ड आ गया है, गवर्नमेंट आ गई है, तो इसको एक ऐसा भी वक्त था कि इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता था, इकोनॉमिक्स को। तो अब पता चला कि इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसमें स्टेट आ गई थी, जो कि सेकंड फॉर्म में हमने स्टडी भी किया। और अब हम देखते हैं कि इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों कहा गया। चूंकि मैंने एक रीज़न आपको बताई है कि एमएनएस बीच में आ गए, गवर्नमेंट बीच में आ गई, तो इस मुनासबत से चूंकि जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है इकोनॉमी को, और इकोनॉमी अफेक्ट करती है पॉलिटिक्स को। तो इस वजह से ओवरऑल जो एक हमने पीछे एक टर्म पढ़ी है, पॉलिस और इकोनॉमस, यानी कि स्टेट में जितने भी घराने आ रहे हैं उन तमाम की इकोनॉमिक अफेयर्स की मैनेजमेंट को पॉलिस इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इस तनाजुर में इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा गया। और पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है, इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें टू वर्ड्स हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमी। अब ये स्टूडेंट्स, इसमें जो पॉलिटिकल है, इसका जो कंसर्न होता है रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट और पब्लिक अफेयर्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी। और इकोनॉमी क्या होती है? एक इकोनॉमी ये है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं किसी जगह पे किसी स्पेसिफिक टाइम में, उन तमाम को मॉनेटरी फॉर्म में जमा कर लिया जाए तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इसमें कम्युनिटी भी हो सकती है, एक विलेज की एक्टिविटीज को जमा कर लें, टाउन की, सिटी की, या एक कंट्री की, तो उसको वो कहते हैं कि ये जी इकोनॉमी है। फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है, समझाने के तौर पर, कि उस सिटी में जो ट्रांजैक्शन हुई हैं इकॉनमिक, वो 10,000 की हुई हैं मुख्तलिफ मोहल्लों में या मुख्तलिफ बाज़ारों की मिलाकर, तो उसको सम अप कर लेंगे तो वो जी एक सिटी की इकॉनमी हो जाएगी, जिसे हम लोकल इकॉनमी कहते हैं। तो इकॉनमी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये लोकल इकॉनमी होती है जो मैंने आपको जिसकी एग्जांपल दी है, और लोकल इकॉनमी जो होती है वो विलेज की भी हो सकती है। ठीक है, विलेज में जितनी भी शॉप्स हैं, वहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको जमा कर लिया जाए तो डैट विल बी द लोकल इकोनॉमी। उसके बाद है जी नेशनल इकोनॉमी, पूरे कंट्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं अगर उनको सम अप कर लिया जाए तो डैट विल बी द नेशनल इकोनॉमी। अदर वन, इट मे बी ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि इसकी एक ये फॉर्म भी होती है कि वर्ल्ड इकोनॉमी होती है। वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है? ये पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उन तमाम की एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सम अप कर लिया जाए तो डैट विल बी द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो नाजरीन, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है बात, कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसमें ये देखा जाता है कि जो पॉलिटिक्स है वो अफेक्ट करती है इकोनॉमी पर, और इकोनॉमी अफेक्ट करती है पॉलिटिक्स पर। और पॉलिटिक्स अब अच्छी करेंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी, लोग खुशहाल होंगे, प्रॉस्परस होंगे, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रॉपरली पूरी होंगी, तो इकोनॉमी भी बेटर होगी। इकोनॉमी बेटर होगी तो फिर उन्हीं की गवर्नमेंट होगी, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो गवर्नमेंट्स बनती हैं। तो ये इसको एक ऐसा एक टाइम भी था कि इस इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता था। तो अजीज तुलबा, ये बेसिक 3 फॉर्म्स थी कि जिसमें जो इकोनॉमिक्स है, पहली जो एक सदियां थी उसमें इकोनॉमिक्स को इन नेम से जाना जाता था। ठीक है, इन फॉर्म्स में भी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा जाता था। आइए नाज़रीन, अब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और क्यों इसको स्टडी किया जाता है। बेसिकली ये एक सोशल साइंस है, ये इंसानों का इल्म है, और इसमें ये देखा जाता है कि मोटी मोटी जो एक बात में मैं आपको जस्ट ये बताऊं कि इसमें जस्ट ये देखा जाता है कि इंसान कैसे कमाता है
और कैसे खर्च करता है, ठीक है। और चूंकि इंसान की जो आमदनी है वो महदूद है और इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको किस तरीके से वो पूरा करता है या किस तरीके से उसको पूरा करना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है, मौजू है, ठीक है जी। तो इसकी जो एक डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल फुलफिल दियर अनलिमिटेड वांट्स बाय लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है जी। कि आप किस तरीके से अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा किया जाता है, इसको स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो नाजरीन, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेरी नज़र में इसके जो एक मेन और मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपके साथ दो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला ये है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगर कोई पर्सन आपसे ये कहता है कि इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी किया जाता है, तो आपको ये बताना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है। अब आपके लिए में ये ज़रूर होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ये क्या है, कैसे ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो अजीज तुलबा, आपने एक चीज़ इनमें रखनी है कि जब वांट्स ज़्यादा हो जाएंगी रिसोर्सेज से, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज होता है, ठीक है। उसके बाद अब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, वांट्स ज़्यादा है रिसोर्सेज से, तो इसका हल कैसे किया जाएगा। तो इसके हल के लिए इसका सलूशन ये है कि हम चॉइस करेंगे। तो चॉइस के थ्रू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। अब चॉइस क्या होती है अजीज तुलबा, आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं, वसाइल आपके पास कम है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक सेक्रीफाइस का वर्ड सुना हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि किसी एक ख्वाहिश को पूरा करना है तो दूसरी ख्वाहिश को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब ये है कि जो आपकी ख्वाहिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले आप पूरा करें अपने वसाइल से, और जो लेस इंपॉर्टेंट है या उसको आप नाम भी अगर वो पूरा करें तो आप जिंदा रह सकते हैं या आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो या तो आप उसको पोस्टपोन कर लें या आप उसको बाद में उसको सेटिस्फाई कर लें। तो ये एक तरीकाकार होता है, चॉइस के थ्रू आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और सबसे जो मेजर एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का, वो ये है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय मिनिमम रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का एक सबसे मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मेरी नज़र में वो यही है कि ये स्टडी करना कि किस तरीके से आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकते हैं मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, ठीक है। तो ये एक सेकंड जो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का, वो ये है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज अहम ये है कि मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन है वो कैसे हासिल होगी। और डेफिनेटली जब आपकी जो एक बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी। अब बेसिक जो नीड्स हैं इंसान की जब वो पूरी होंगी, यानी कि जब आपको अच्छा फूड मिलेगा, जब आपको शेल्टर मिलेगा, क्लॉथ्स मिलेंगे, हेल्थ मिलेगी अच्छी, और आपको अच्छा जो है एक अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। आपको हेल्थ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं वो मिलेंगी, आपको शेल्टर मिलेगा, आपको फूड की जो क्वालिटी फूड है वो आपको मिलेगा, तो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी। अब अजीज तुलबा, सबसे अहम चीज ये है कि इन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पास दौलत होनी चाहिए, आपके पास इनकम होनी चाहिए, आपके पास वेल्थ होनी चाहिए। अब ये जो वेल्थ है ना, बेसिकली ये एक मेन कंसर्न है इकोनॉमिक्स में। आपने ये भी लर्न करना है कि वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कैसे करनी है, दौलत कमानी कैसे है, अर्निंग कैसे करनी है, फिर उसकी कंजम्पशन कैसे करनी है। डेफिनेटली जब दौलत होगी तभी आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे। आप दौलत ये सीखेंगे कि वो कैसे प्रोड्यूस होगी, अर्निंग कैसे होगी, इनकम कैसे बढ़ेगी, देन बेसिक नीड्स आपकी डेफिनेटली पूरी होंगी। वो पूरी होंगी तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल होगी, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली आप ये चीज भी मलूज़ खातर रखेंगे कि आपके पास वसाइल कम है, और कम वसाइल में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल करना ही इकोनॉमिक का मेन कंसर्न
है, और बेसिक नीड्स जब आपकी पूरी होंगी तो आपकी वेलफेयर बढ़ेगी, यही हम चाहते हैं। ठीक है जी। तो नाजरीन, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अज़ीज़ तलबा, और इसको शेयर भी करें, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।